Hello students. So today's topic is database connectivity, and the main topic which Java covers is JDBC, that is Java Database Connectivity. So definitely when we created front end, then we need to store the data into some of the databases, जो कि आज के समय में DBMS एंड RDBMS के बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं कि अगर फ्रंट एंड में जैसे हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियो में देखा कि कैसे जीयूआई इंटरफेस क्रिएट करते हैं, दैट इज फ्रंट एंड। एंड वहाँ पे यूजर कुछ भी इनपुट करता है अकॉर्डिंगली, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कुछ भी है उस टाइप का। तो जब ये डाटा इनपुट होगा एंड बटन क्लिक पे बेसिकली डाटा को सेव करना होगा, तो डेफिनेटली बैकएंड पे हमको डाटा को सेव करना होगा। So how it is going to be done? So there is a technology tools, whatever you say that here it is a Java database connectivity, and in the picture you can see how this connectivity works. So definitely when we write any Java applications, we have to use JDBC API to connect it with the database. So basically Java application के साथ हम लोग JDBC लाइब्रेरी को यूज करेंगे, एंड लाइब्रेरी को यूज करके हम डाटाबेस तक डाटा को पहुंचा सकते हैं, दैट मीन्स कि सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को एक एपीआई दैट इज की लाइब्रेरी चाहिए, एंड इस लाइब्रेरी में एक पार्ट होगा ड्राइवर का। बेसिकली ड्राइवर क्या है कि जो भी एप्लीकेशन पार्ट से डाटा आ रहा है उस पार्ट को डाटाबेस के लैंग्वेज में या डाटाबेस इंजन को समझाना होता है कि कैसे ये डाटा स्टोर होगा। तो डेफिनेटली जिस तरह से डाटाबेस समझ सकता है उस तरह से ये ड्राइवर का रोल होता है कि डाटाबेस को समझाए, एंड फिर डाटाबेस अगर कुछ भी फेच करके वापस दे रहा है, दैट मीन्स कि रिटर्न कर रहा है, तो वापस इसको एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाए। तो ड्राइवर इन बिटवीन आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग देखेंगे, जो कि बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है। 4 तरीके से ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट जो टाइप है, टाइप 1 ड्राइवर जिसको बोलते हैं, दैट इज डीएसएन। इसको डोमेन डाटा सोर्स नेम के रूप में यूज करते हैं, एंड बेसिकली ये विंडोज लेवल पे यूज होता है जहाँ पे मेरा डाटाबेस और जो एप्लीकेशन है वो एक ही जगह पर है, और साथ में डेफिनेटली ओडीबीसी इसमें आएगा। मतलब कि जो पहला टाइप है वो जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर भी बोला जाता है। देन सेकेंड टाइप जो है वो थीम ड्राइवर है। थीम ड्राइवर में बेसिकली हम किसी भी स्पेसिफिक डाटाबेस के एपीआई को डायरेक्टली यूज करते हैं, स्पेसिफिक एपीआई यूज करते हैं। जैसे अगर ऑरेकल से कनेक्ट करना है तो ऑरेकल का एपीआई यूज करेंगे, अगर माईएसक्यूएल से कनेक्ट करना है तो माईएसक्यूएल का एपीआई यूज करेंगे, लाइक दैट। तो थीम ड्राइवर बोलते हैं इसको, जहाँ पे स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोवाइडर, जो भी डाटाबेस प्रोवाइडर है वो स्पेसिफिक ड्राइवर आपको दे रखा है, तो पूरा एपीआई दे रखा है, उस ड्राइवर को ही हम लोग यूज करेंगे। देन टाइप 3 है जो सर्वर ड्राइवर है, जो कि सर्वर पे इंस्टॉल करके हम यूज करते हैं। एंड टाइप 4 ड्राइवर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर ड्राइवर बोला जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना है कि किस ड्राइवर पे सबसे ज्यादा यूसेज है। तो जो टाइप 2 ड्राइवर है, दैट इज थीम ड्राइवर जिसको बोलते हैं। तो थीम ड्राइवर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये एपीआई देता है स्पेसिफिक डाटाबेस के लिए, स्पेशलाइज एपीआई है। तो हम लोग डेफिनेटली इसके लिए ही जाएंगे और इस पे ही सबसे ज्यादा कोडिंग होता है, जो कि जिस लेवल पे हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। तो जो डाटाबेस है, पूरा डाटाबेस कनेक्टिविटी का जो पार्ट है, वो बेसिकली 5 स्टेप में हम लोग कर लेते हैं, 5 से 6 स्टेप में हो जाता है। तो ये कैसे होता है और इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, ये देखते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इस पार्ट को करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहला काम होगा मेरा जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज जो कि जावा का लाइब्रेरी है, दैट इज जेडीबीसी लाइब्रेरी।
देन डेफिनेटली, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन होने जा रहा है, तो फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन के लिए मुझे उस ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा जिस ड्राइवर के थ्रू डाटाबेस फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करेगा एंड फ्रंट एंड बैक एंड मतलब डाटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ड्राइवर आपको मिल जाएगा जिसको कि लोड करना होता है। तो सबसे पहला टास्क होता है आपको ड्राइवर लोड करने का। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर लोड करना है। यहाँ पे ब्रिज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डीएसएन कनेक्शन यूज करते हैं, तो ब्रिज बनाना पड़ता है, जो कि इस वाले थीम ड्राइवर के पार्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लास डॉट फोर नेम से हम लोग ड्राइवर को लोड करते हैं। देन सेकेंड जो पार्ट आता है, बेसिकली ड्राइवर लोड हो गया मतलब एक तरह से पूरा ब्रिज बन गया फ्रंट एंड टू बैक एंड का। एंड जब ये ड्राइवर लोड हो जाएगा तो देन वी नीड टू कनेक्ट टू दैट डाटाबेस, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास कनेक्शन इंटरफेस है, यहाँ पे मिलेगा इंटरफेस जिसका कि हम लोग यूज करेंगे। देन जो थर्ड पार्ट है, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, दैट मीन्स कि वी आर रेडी टू कनेक्ट विद डाटाबेस। सो व्हेन वी आर रेडी टू कनेक्ट विद द डाटाबेस, देन वी कैन फायर द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डाटाबेस पे जब जाएंगे तो डेफिनेटली एसक्यूएल भी आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो जो सेट ऑफ ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डाटाबेस के साथ, बेसिकली एक CRUD ऑपरेशंस करके आता है जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, CRUD CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट एसक्यूएल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। ये सारा ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास दो क्लासेस है, यहाँ पे दो क्लासेस के रूप में मिला हुआ है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, जो कि एक ऐसा क्लास है जिसमें कि हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते। मतलब अगर स्टेटमेंट क्लास को यूज कर रहे हैं तो हम लोग पैरामीटर पास नहीं करेंगे। अगर पैरामीटर पास करना है देन, तो पैरामीटर पास करने के लिए मेरे पास दूसरा एक क्लास है, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास में हम पैरामीटराइज क्वेरी लिख सकते हैं। पैरामीटराइज क्वेरी कहने का मतलब कि चूंकि जो भी डाटा होगा वो फ्रंट एंड से आएगा, तो फ्रंट एंड का डाटा बैक एंड पे कैसे लेके जा सकते हैं हम लोग। तो फ्रंट एंड का डाटा बैक एंड पे ले जाने के लिए, चूंकि फ्रंट एंड में मेरे डायनेमिक डाटा आएंगे और डायनेमिक डाटा को रख ले जाने के लिए डाटाबेस में हमको रन टाइम पे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी नीड पैरामीटराइज क्वेरी। डाटा फिक्स नहीं है, दैट मीन्स कि पैरामीटर के थ्रू हम डाटा को सेंड करेंगे डाटाबेस इंजन पे। तो ये दोनों ही क्लासेस का यूज करके हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब एसक्यूएल क्वेरी में भी आपका जो ये ऑपरेशंस है, वो बेसिकली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन जो है, ये हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू कराएं, क्योंकि इंसर्ट में भी पैरामीटर जाएगा, अपडेट में भी पैरामीटर जाएगा एंड डिलीट में भी पैरामीटर्स जाएंगे। लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट में पैरामीटर्स नहीं जाते हैं, जो नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप पैरामीटराइज सेलेक्ट क्वेरी लिखोगे जहां वेयर क्लाउज वगैरह लगता है, तो डेफिनेटली वहां पे भी हमको पैरामीटर देना पड़ेगा। मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू ही हमको मैक्सिमम टास्क परफॉर्म करना। तो जब हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे, तो डेफिनेटली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में मुझे डाटा सेंड करके एंड रो कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या कितने रो इफेक्ट हो रहे हैं उस वो मैटर करता है। बट व्हेन वी यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट क्वेरी, तो सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि डाटा फेच होके वापस आएगा। तो डाटा जब फेच होके वापस आएगा, उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो जब हम सेलेक्ट क्वेरी पास करते हैं, तो उसके साथ हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी का फंक्शन यूज करेंगे और एग्जीक्यूट अपडेट का फंक्शन, एग्जीक्यूट क्वेरी कब यूज करेंगे, जब हम सेलेक्ट पास करेंगे, और एग्जीक्यूट अपडेट कब यूज करेंगे, जब हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, ये भी फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जीक्यूट क्वेरी पास करेंगे तो डेफिनेटली ये सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, एंड एग्जीक्यूट, अपडेट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के लिए यूज होगा। तो जब हम सेलेक्ट पास करेंगे, तो सेलेक्ट मुझे कुछ डाटा रिटर्न भेजेगा। तो रिटर्न भेजेगा दैट मीन्स कि उस डाटा को मुझे होल्ड भी करना पड़ेगा, मतलब उस डाटा को मुझे टैकल करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास रिजल्ट सेट क्लास मिलेगा।
तो रिजल्ट सेट क्लास के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डाटा को रो वाइज कॉलम वाइज रीड कर सकते हैं। एंड जिस भी रो का डाटा को, जिस भी उस रो में किसी भी कॉलम के डाटा को अगर हमको रीड करना है तो हम एक एक करके डाटा को रीड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट सेट है ये जस्ट लाइक एक कर्सर ओपन करता है आपका डाटाबेस के साथ, जो कि रियल टाइम कनेक्शंस को रखता है। एंड हर रो पे जाने के लिए, हर कॉलम पे जाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसका हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एपीआई हमको मिला हुआ है। तो ये पूरा एपीआई को यूज करते हुए हम लोग डाटाबेस से डाटा को रीड करते हैं। एंड रिजल्ट सेट आपका एक ओपन कर्सर है, ओपन कर्सर को मुझे मूव करना है एंड डाटा को रीड करना है। तो ये जो कर्सर ओपन करेगा रिजल्ट सेट, बाय डिफॉल्ट इट्स रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली कर्सर। मतलब रिजल्ट सेट से डाटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं जो डिफॉल्ट कर्सर ओपन होगा। ऐसे कर्सर का हम जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली होगा। तो रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली का मतलब है कि डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं एंड सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी कर्सर में नहीं होगा। तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी चेंज करने का ऑप्शन है। जब रिजल्ट सेट ओपन करते हैं उस समय ही हमको बताना होता है कि रिजल्ट सेट किस प्रॉपर्टीज के साथ ओपन होगा। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट में जब ये ओपन होगा तो बैकवर्ड सॉरी रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली होगा। देन अगर बैकवर्ड एंड रीड राइट बोथ मोड में ओपन करना है तो प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए आपका रिजल्ट सेट का पैरामीटर है। तो जैसे रिजल्ट सेट भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के साथ आता है, तो रिजल्ट सेट जब हम ओपन करेंगे तो मुझे पैरामीटर पास करके उस हिसाब से इसको बता देना होगा कि ये अभी रीड ओनली ओपन होगा या राइट मोड में ओपन होगा, या रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ मोड में ओपन होगा, जिस भी तरीके से आपको हैंडल करना है। तो ये 5 स्टेप सॉल्यूशंस है जेडीबीसी का, जिसको कि हम लोग यूज करेंगे। तो जो बेसिकली यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, तो जावा एप्लीकेशन में हम लोग कुछ कोड लिखेंगे, दैट इज सोर्स कोड। एंड उस सोर्स कोड में ड्राइवर को लोड करेंगे, जो जो भी जेडीबीसी का ड्राइवर है। तो बेसिकली थीम ड्राइवर हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो थीम ड्राइवर में स्पेसिफिक जिस भी डाटाबेस को यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल डाटाबेस। सो माई एसक्यूएल डाटाबेस के लिए आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि माई एसक्यूएल कनेक्टर ही इसका एक स्पेशलाइज्ड ड्राइवर होगा जो आपके डाटा, जो कि आपका जावा का फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा। तो कैसे करेगा, तो डेफिनेटली हम एसक्यूएल कनेक्टर यूज करेंगे। तो एसक्यूएल कनेक्टर आपको अ, आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, एसक्यूएल कनेक्टर फॉर माई एसक्यूएल। तो जैसे ही एसक्यूएल कनेक्टर फॉर माई एसक्यूएल लिखोगे, आपको कनेक्टर आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसको कहाँ इंस्टॉल करना है ये मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा कनेक्टिविटी पूरा करने के लिए, जिसमें मैं प्रैक्टिकल स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ड्राइवर की जरूरत होगी, जो कि स्पेशलाइज्ड ड्राइवर होगा, जो जिस डाटाबेस को हम यूज करेंगे। तो डाटाबेस जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं दैट इज माई एसक्यूएल डाटाबेस यूज करेंगे। तो माई एसक्यूएल डाटाबेस को यूज करने के लिए हम लोग को जो ड्राइवर लगेगा यहाँ पे, दैट इज माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो MySQL कनेक्टर यहाँ पे ड्राइवर के रूप में लग जाएगा एंड देन डाटाबेस MySQL यूज करेंगे। तो डाटाबेस के लिए आपको SQL क्वेरी थोड़ा सा आना चाहिए, जिसका कि मैं अलग से आपको वीडियो, स्पेशलाइज वीडियो दे दूंगा कि कैसे हम लोग SQL पे काम करते हैं, SQL क्वेरी कैसे लिखते हैं। क्योंकि विदाउट क्वेरी लिखे आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, तो SQL क्वेरी लिखने आना चाहिए। तो SQL क्वेरी आपको लिखने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो उससे आप एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखा जाता है और कैसे यूज करना है वो आपको पता लग जाएगा। तो एसक्यूएल डाटाबेस पे बेसिकली एसक्यूएल ही यूज होता है, जो कि आरडीबीएमएस जो भी पैकेज आप यूज करोगे वहां पे एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल, जिसको कि बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल, क्योंकि एडवांस लेवल पे आपको पीएल एसक्यूएल भी यूज करना पड़ सकता है।
तो जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ JDBC API, ये ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ड्राइवर इसका डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, एंड डेफिनेटली जब डाटाबेस कुछ भी रिटर्न भेजेगा तो ड्राइवर के थ्रू यहाँ JDBC API के पास आएगा, एंड देन जावा एप्लीकेशन में हम लोग उसको कैच करेंगे, जो कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे रिजल्ट सेट का यूज करेंगे, रिजल्ट सेट का यूज करके देन वी विल फेच द रिकॉर्ड वन बाई वन। तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज डाटा को हम लोग फेच करके एंड डाटा को शो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ JDBC इज। तो JDBC का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी विल मूव फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो स्टेप बाय स्टेप टू कनेक्ट एंड demonstrate how we can use that JDBC to connect your front end to back end example. Thank you.